बिहार में एक बार फिर जमीन सर्वे की अवधि को बढ़ा दिया गया है। उसकी जानकारी सोमवार को भूमि राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने दी है। नई टाइमलाइन के अनुसार अब विधानसभा चुनाव के बाद तक सर्वे का काम जारी रहेगा। सरकार ने बताया है कि जुलाई 2026 तक जमीन सर्वे का काम पूरा होगा। यह राजस्व विभाग का फैसला है। 45,000 गांवों में सर्वे का काम 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। एक नहीं तो 2 साल में इस काम को पूरा कर लिया जाना है। 8,035 अमीन सिर्फ सर्वे के लिए रखे गए हैं। जमीन सर्वे के पहले चरण के अंतर्गत 20 जिलों में काम अंतिम चरण में है। दूसरे चरण में बाकी के 18 जिलों में सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। अब सर्वे का काम जुलाई 2026 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि विभाग में 1,400 पदाधिकारी हैं, जिनमें गड़बड़ी को लेकर 458 पर कार्रवाई हो चुकी है। इतने बड़े पैमाने पर किसी विभाग में कार्रवाई नहीं हुई होगी। विभाग के पास 14,000 कर्मी हैं। 8,035 अमीन सर्वे में लगाए गए हैं। एक अमीन को 3 गांव तक सर्वे का अधिकार मिलेगा। किसी भी दाखिल खारिज की कोई प्रक्रिया, अब आपका कोई मामला, विशेष मामले जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे यहाँ आज के दिन में लगभग 1,000 राजस्व सेवा के कितने पदाधिकारी होंगे? 1400 के लोग हैं। 1400 के लगभग हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं पूरे राजस्व सेवा में, जो जब से राजस्व सेवा शुरू हुई है। और 1400 पदाधिकारियों में 458 पदाधिकारी ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी तक कार्रवाई हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, जिस तरह से सामने आए है ये बात कि 2026 तक जमीन सर्वे का काम पूरा कर लेना है, क्या बताएंगे आप? और ये एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है, क्योंकि आप देखेंगे कि 2025 में चुनाव होने वाले हैं और ये माना जा रहा था कि अगर चुनाव से पहले जमीन का सर्वे का काम पूरा हो गया तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो विरोधाभास की स्थिति है उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल। और यही वजह है कि जो घटक दल है एनडीए के, वो लगातार सरकार को मैसेज भी दे रहे थे कि बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, अगर इस तरह का विरोधाभास रहा तो चुनाव में नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि आज चूंकि विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जब घोषणा की कि जुलाई 2026 तक सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये जो जमीन सर्वे का काम है ये चुनाव के बाद तक चलेगा और चुनाव के बाद खत्म होगा। तो कहीं ना कहीं जो विवाद की स्थिति थी, उस विवाद से बचने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। चुनाव से पहले बेहतर तरीके से चुनाव खत्म हो जाए, ये कोशिश की जा रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 25 मार्च तक, माफ कीजिएगा, 2025 मार्च तक जो कागजात जमा करने हैं, उन कागजातों को जमा करने का समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है। मार्च 2025 तक हर हाल में कागजात जमा होंगे और उसके बाद फिर 3 अपील के लिए मौका दिया जाएगा। 3 अपील पर सुनवाई होगी। इसके अलावा सरकार एक और कोशिश कर रही है जिस पर जल्द ही मुहर लगेगी। एक और अपील की गुंजाइश वहां पर दिख रही है और सरकार ने फैसला लिया है कि एक अतिरिक्त अपील की जाएगी, लेकिन उससे ये विधिवत तौर पर नोटिफिकेशन होगा कि 4 अपील में ये पूरा मामला जो है, सर्वे का काम जो है वो खत्म होगा। यानी किसी को आपत्ति है तो 4 अपील तक वो कर सकता है। लेकिन सरकार ने निर्धारित किया है जुलाई 2026 तक का सर्वे का काम पूरा हो, लेकिन ये समय सीमा हो सकता है आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ जाए। जी, तो ये समय सीमा बढ़ भी सकती है, लेकिन फिलहाल 2026 तक को रखा गया है कि जिसमें जमीन सर्वे का पूरा काम निपटा लिया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका शुक्रिया। तो पटना में जुलाई 2026 तक जमीन सर्वे का काम पूरा होना है। जिस तरह से हमारे सहयोगी आशुतोष ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर भी बहुत सारे जो ऐसे स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं, तो अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इसकी जानकारी दी है। मार्च 2025 तक जमा करना होगा कागजात। अगर कागजात जमा करने की बात की जाए तो मार्च है, वहीं 45,000 गांवों में सर्वे का काम 1 साल में पूरा करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। 8,035 अमीन सिर्फ सर्वे के लिए लगाए गए हैं। जुलाई 2026 तक जमीन सर्वे का काम पूरा होना है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इसकी जानकारी दी है। मार्च 2025 तक जमा करना होगा कागजात। और जिस तरह से देखा जाए, इस काम में प्रशासन के बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। 45,000 गांवों में करना है, जिसमें सिर्फ अमीन जो है लगे हुए हैं वो 8,035 तक हैं। 8,035 अमीन सिर्फ सर्वे के लिए लगाए गए हैं। तय है कि सरकार इसको युद्ध स्तर पर करने की मंशा बना रही है।